स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज के एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि पुनः आईआईटी जेईई और नीट नहीं लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेरिफिकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ बाय गॉस लॉ। क्या चीज भैया? वेरिफिकेशन ऑफ क्या चीज? वेरिफिकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ किसके द्वारा? बाय गॉस लॉ। मतलब भैया गॉस लॉ की हेल्प से अपन क्या करने वाले हैं? गॉस लॉ की हेल्प से अपन कूलॉम्स लॉ को वेरीफाई करने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है सर, गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ कैसे वेरीफाई करते हैं? मैंने कहा देख ध्यान से क्या होगा। देख, कूलम ने बोला था कि मान लो कि अगर कोई चार्जेस यहाँ पर रखा है Q1 और इससे किसी r दूरी पर कोई दूसरा चार्ज है Q2, जिनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। अरे हाँ या ना? सही है। ये तो अपने को कूलम ने बता रखा था। आज अपन इसकी जांच करने वाले हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। किससे? गॉस लॉ से। लेकिन सर मेरे को एक डाउट आ रहा है, गॉस लॉ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करता है। मैंने कहा हाँ, अपने को पता है कि किसी भी चार्ज पर जो फोर्स होता है, किसी भी चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मान ले कि ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स होगा वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज। अरे हाँ है ना? मतलब ये टेस्ट और वो सोर्स, तो सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट का चार्ज। मतलब मैं क्या बोला, अगर मैं 2 पर फोर्स लिखना चाह रहा हूं, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। गड़बड़ हो गया। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो मैं लिखूंगा चार्ज ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1। क्या ये बात हजम हो रही तुमको? क्या ये बात हजम हो रही है? अपने को बचपन से चिल्ला के पता है। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि 2 पर जो फोर्स होगा वो 1 के कारण इतना होगा। सर अगर 1 पे लिखना हो तो मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पर फोर्स अगर लिखना है तो इसका चार्ज उसकी फील्ड मतलब Q1 इंटू E2 ये लिख देता। तो सर क्या कैसे प्रूव होगा? मैंने कहा देख, क्या अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है गॉस लॉ से? हाँ आता है। तो अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ और इसके अंदर पटकेंगे। और अगर ये यही फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि जी हाँ, कूलम्स लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन हमको कौन दे रहा है? गॉस दे रहा है। बात समझ में आ रही क्या? तो अपन क्या करने वाले हैं? अपन इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कितना है? अब मैं क्या करूंगा? देख ध्यान से, देख मेरी बात सुन। मान ले भाई साहब, ये रहा चार्ज Q1 और इससे r दूरी पर वो पॉइंट था P जहां पर Q2 चार्ज रखा हुआ है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या रखूंगा? E1 कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? P पर। समझ गए सर? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं कुछ करूंगा, हाँ गॉस लॉ लगाऊंगा। गॉस लॉ लगाने के लिए कुछ करना पड़ता है, गॉसियन सरफेस लेनी पड़ती है। सर गॉसियन सरफेस ऐसी लेनी पड़ती है जिसके हर पॉइंट पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो या यूनिफॉर्म है, ये अपने को पता है। तो मैं क्या करूंगा? मैं गॉसियन सरफेस ले लूंगा। चूंकि ये चार्ज पॉइंट है, मतलब स्फेरिकल है, तो जुगाड़ की बात है, जैसा चार्ज वैसी सरफेस। तो मैं क्या करूंगा? चूंकि पॉइंट स्फेरिकल होगा, हेंस अपन गॉसियन सरफेस भी कैसी लेंगे? स्फेरिकल। समझ में आया क्या? और सुनो, मैंने बोला था गॉसियन सरफेस की कहानी है, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। किससे? एरिया वेक्टर से। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे जो एरिया का वेक्टर होगा वो इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ये पॉजिटिव है तो अपने को चिल्ला के पता है कि अबे ही होगी। याद रखना, गॉस लॉ से कभी डायरेक्शन निकलेगी नहीं, डायरेक्शन हमें पहले ही पता होनी चाहिए। और अपने को पता है किसी चार्ज अगर कोई पॉजिटिव है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो उस पॉइंट से अवे, नेगेटिव है तो उस पॉइंट के टुवर्ड्स। क्या इतनी बात हजम हो रही? ठीक भाई सर। अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0। ठीक है भाई सर, एंगल 0। इसका मतलब मुझे पता चल गया थीटा बिटवीन E एंड A इज 0 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें तुमको नहीं है। मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, एरिया वेक्टर दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, दोनों के बीच का एंगल ले लिया, इसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं है। अब क्या करूंगा? अब तो मैं गॉस लॉ लगाऊंगा। सर गॉस लॉ क्या था? मैंने तुमको चिल्ला के बताया था। गॉस लॉ स्टेट्स दैट नथिंग बट द E डॉट dA का क्लोज इंटीग्रल जो होता है वो Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। मतलब किसी सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसके अंदर बंद हुए चार्ज के 1/ε0 गुना होता है। यस और नो?
समझ में आ रही बात? चल भाई इतना मैंने देख लिया, इतना देख लिया। अब देख ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा? देख अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर a डॉट b लिखा हुआ है, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो उसको दूसरे रूप में अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। मॉड क्या चिल्ला रहे हो? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन ए बी, यानी ए और बीच के बीच का जो एंगल हो उसका क्या ले लेना है? कॉस लेना है। समझ गए हो? ठीक है, देखो ध्यान से। तो मैं क्या करूंगा? मैं ई डॉट डी ए को कैसे लिखूंगा? मॉड ऑफ ई mod of dA into cos of theta between E and A, and that is nothing but 0 डिग्री। ओहो, समझ में आया क्या? cos 0 कितना? cos 0 बोले तो 1। तो मेरे को मिला क्या? क्लोज इंटीग्रल E dA बचा। अच्छा, मैंने पहले ही बोल रखा है, देखिए चार्ज है, ये चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, इसके चारों जो मैंने स्फीयर लिया है, इस स्फीयर के हर पॉइंट से इस सेंटर की दूरी सेम होगी। और याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी पर डिपेंड करता है, मतलब इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी पर डिपेंड करता है। क्या पूरे स्फीयर से अगर कोई भी पॉइंट ले लूं तो हर जगह ये दूरी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिक्स रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट। बाहर भगाओ जल्दी से। क्यों बाहर भगा रहे हो साहब? अबे अपने को चिल्ला चिल्ला के पता है कि कभी भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं होता। ओहो, ठीक है, डीए आ चुका है, डीए का इंटीग्रेशन, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है, डीएल का इंटीग्रेशन एल। तो डीए का इंटीग्रेशन इज व्हाट? ए। तो मेरे को मिला क्या? मेरे को मिला ई इंटू ए, वेयर ए इज व्हाट? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मैंने ली कैसी है? स्फीयर। क्या लिया है? स्फीयर। तो मैं स्फीयर का एरिया क्या लिख सकता हूं? 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई बहुत पसंद है ना? हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर जैसे ही रखा तो मुझे क्या, जो 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 क्लोज ई डॉट डी ए की वैल्यू मिली है, जो क्लोज ई डॉट डी ए की वैल्यू मिली है, ये मिली है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये किससे मिली है? गॉस के लेफ्ट वाले कंडीशन से, लेफ्ट वाले कंडीशन से। लेकिन अपने को पता है कि नेट फ्लक्स, दिस इज व्हाट? नथिंग बट द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। अपने को चिल्ला चिल्ला के पता है कि नेट फ्लक्स जो होता है वो उस सरफेस के अंदर बंद हुए चार्ज के 1/ε0 गुना होता है। मैं करूंगा बराबर, मैं करूंगा इसके बराबर। देख ध्यान से, तो मैं इस कंडीशन को लिख रहा हूँ, मैं इस कंडीशन को पुनः लिख रहा हूँ, मैं इस कंडीशन को पुनः लिख रहा हूँ। ई डॉट डी ए is nothing but q enclosed over epsilon naught। E dot da की वैल्यू कितनी आई है? E into 4 pi small r square। और q enclosed कितना? सर क्यू इनक्लोज क्या होता है? जिस गॉसियन सरफेस को तुमने माना है उसके अंदर बंद हुए चार्ज को क्यू इनक्लोज बोलते हैं। देख अगर इस गॉसियन सरफेस को ध्यान से देख, क्या इसके अंदर Q1 चार्ज बंद है? दैट मींस क्यू इनक्लोज की वैल्यू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना? और अपने को यहीं से E मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर आर स्क्वायर। देख मिल गया क्या? ओहो मास्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। मैंने कहा ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज 1 की इस पॉइंट P पर, यानी दिस इज नथिंग बट E1। ओ तेरी, अब मेरे को चाहिए क्या? मेरे को तो इसकी मदद से कूलम्स लॉ को प्रूव करना है। मैंने कहा ये तो सोर्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा है, तो सोर्स का फील्ड टेस्ट का चार्ज, सोर्स की फील्ड टेस्ट का चार्ज। देख ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा? सोर्स की फील्ड कितनी? E1, टेस्ट का चार्ज कितना है? Q2, मतलब जो यहाँ रखा हुआ है यही Q2 टेस्ट है, सोर्स की फील्ड E1 है, और इसी को दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देख ध्यान से, देख 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 देख, तो मेरे को मिल जाएगा F ऑन 2 ड्यू टू 1 इज नथिंग बट सोर्स का चार्ज, दैट इज Q2। सोर्स का टेस्ट का चार्ज दैट इज Q2, सोर्स की फील्ड दैट इज E1। E1 की वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 ओवर आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा इसको सजा लिया जाए तो सजाने पे मिलेगा क्या? मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना? देख क्या यही अपने को चाहिए था? अरे यही तो है कूलम्स लॉ। मतलब अपन ने गॉस लॉ से क्या 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 वेरीफाई कर लिया कि हाँ भैया कूलम्स का जो नियम है वो बिल्कुल सही है, कूलम का जो नियम है वो बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात क्लियर है? सर हो, लेकिन हमने गॉस लॉ से क्या चतुराई से निकाला? गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूव करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अगर सोच मुझे 1 पर फोर्स चाहिए होता 2 के कारण, तो मैं क्या करता?
मैं इसको मान लेता 2 के कारण चाहिए 1 पर, तो इसको मानता सोर्स, इसको मानता टेस्ट, और इसको सेंटर मानते हुए स्फीयर ले लेता और इसके कारण यहाँ पर फील्ड निकाल लेता। इस पॉइंट पर फील्ड आ जाता, यानी इस सोर्स की इस पॉइंट पर फील्ड आ जाती और इसी चार्ज से मल्टीप्लाई करते थे, खत्म, ये भी आ जाता। वैसे तो अपने को पता है एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं और एक्शन रिएक्शन पेयर मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, जो ई होगा वही ई होगा, इसलिए अपन एक ही निकालेंगे। क्या बात समझ में आई? ध्यान पूर्वक सब छाप लो, ठीक है, बोर्ड में पूछा जाएगा। ओके, धन्यवाद।